इसने विचार किया कि लगता है हमारा पैर कहीं दलदल में फंस गया है, शक्ति लगाता है। अरे हम तो समझ रहे थे दलदल में फंसा, लेकिन हमारा पैर तो मगर ने पकड़ लिया। मगर ये सभी का पैर पकड़े है। ये जो भागवत की कथा है ये कहीं बाहर की नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है। 3.5 हाथ पुतले की कथा है। किसी से पूछ दो भैया इस समय पर वहां मिलना है, और वो लेट हो गया, और जब पहुंचा तो क्यों भैया आपने ये समय दिया था, लेट हो गए, समय पर आए। अरे आप तो समय से जाते। मगर क्या बता, तो बताओ ये मगर पैर पकड़े सबका कि नहीं। दूसरी बात, किसी से किसी समय पूछो, ध्यान देना, किसी से भी किसी समय पूछो कहां जा रहे, बोले काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, यही लोग कहते हैं। कथा आती है जब वो काम शंकर जी की समाधि भंग करने गया तो कहां पर सवार हुआ, आम पर। ये काम ये आम पर सवार होता है। और कहीं भी चर्चा हो तो एक ही चर्चा होगी, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, मिलेंगे लोग पूछेंगे, भगवान की चर्चा नहीं होगी। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, यही तो पूछते क्यों भैया, कितने लड़का बच्चा है, कौन कौन घर में। तो मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, और मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर द्वार कितना है। मकान बनाया, जमीन खरीदी, कितनी जमीन, यही चर्चा होती है। कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, अरे मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। ये कभी किसी ने पूछा किसी से कि तुम प्रभु को कितना प्यार करते हो। दुनिया की चर्चाएं होंगी लेकिन प्रभु की चर्चा नहीं होगी। अब देखो, इस गजेंद्र ने यदि प्रभु से प्यार न किया होता, अब ये अपने परिवार वालों की तरफ देख रहा, हमारा पैर तो मगर ने पकड़ लिया, युद्ध स्वाभाविक हो गया। हाथी सूखे का जानवर, मगर जल का जानवर है, मगर सबल पड़ रहा है, हाथी कमजोर हो रहा है। घर वाले समय समय से चाय नाश्ता हलवा भोजन पहुंचा रहे, क्यों, युद्ध होने लगा, कहीं दादा कमजोर ना पड़ जाए। 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, वो लड़के नाती पंती संती क्या कहने लगे, भैया दद्दा का पैर मगर ने नहीं पकड़ा, मौत ने पकड़ लिया। और बताएं, अभी तक तो ये मर जाते, लेकिन इनका मोह फंसा हम में आप में सभी, इनको छोड़ दो, छोड़ दो। वैसे समय नहीं मिलेगा पुरखा से बैठने का, और जब पुरखा का अंतिम समय आता है, यमराजों की मार पड़ रही है, आंखें फट रही, तभी ये कंधा पकड़ के हिलाते, और क्या कहेंगे, जो भी आएगा, दद्दा हमको पहचाना, हमको पहचाना। क्यों भैया, तुमको कौन पहचाने, वहां तो यमदूतों की मार पड़ रही है, बेसुध हो रहे, और तुम पहचानने की बात कर रहे हो। अभी तक इस गजेंद्र को अपने लड़के नाती पंती संती अपने परिवार पर भरोसा था, वो परिवार वाले सभी धोखा दे,
कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जादुन काल को। अरे बेटा बात ना करे गो, सहारा तके गो धनमाल को। जो तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता तू जो इकलो ही जरे गो, कोई न होए गो ससुराल को। कोई साथ देने वाला नहीं है, केवल साथ देता तो कौन? ये सत्संग, ये कथा, प्रभु का नाम। सभी छोड़ करके चले गए। तो मालूम इस गजेंद्र ने पिछले जन्म में कथा सुनी थी। गीता में संकेत किया है, इसने सुना था कि भगवान को कोई भाव से, प्रेम से एक फूल पत्ता भी अर्पित करता है तो प्रभु उसके लिए दौड़े चले आते। पुष्पम पत्रम फलम तोयम। कथा याद आ गई, अब ये अपनी शुंड जल में घुमाने लगा। था कुछ नहीं, लेकिन जब भाव ऐसा इसका बना तो प्रभु ने कृपा कर दिया कि ढूंढ कर जल से, ढूंढ कर जल से निकाला है जलज एक, डूब ही रहा था जब जल में विशाल दंड। प्रार्थना सुनाता कि लेकर प्रसून भेंट, तो आकर प्रसन्नता दिखाइए प्रभु अनंत। शुंड को घुमाया तो कमल का फूल मिल गया। फूल को लेकर के शुंड ऊपर उठाता है, हे प्रभु, हे हरि, हम तो जल क्रीड़ा करने के लिए आए थे, हम ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर मौत खड़ी है। हे गोविंद, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन गोपाल
जैसे उस गजेंद्र ने आवाज दी, हे प्रभु अब तो हम आपकी शरण में हैं, मोहन अब हम बने तुम्हारे, कि अब यह मर्जी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे, मोहन अब हम बने तुम्हारे। जैसे ये आवाज पहुंची, प्रभु कमला के पास में बैठे हुए सार पांसे खेल रहे थे, एकदम से खड़े हो गए। कमला ने कहा, प्रभु कहाँ चले? बोले हमारा भक्त बुला रहा है। कहा कोई पत्र भेजा, कोई सुपारी दी? प्रभु ने कहा, कमले मेरा भक्त मुझे ऐसे नहीं बुलाता, जब उसके प्राणों पर आ जाती है एकदम बुलाता, एकदम मुझे जाना पड़ता है। प्रभु दौड़ने के लिए तैयार, उस गजेंद्र की आवाज पर उसी समय गरुड़ जी आ गए। कहा प्रभु सेवक हाजिर है, बैठ जाएं। कहा गरुड़ तुम्हारे में वो चाल नहीं है इतनी शीघ्रता से मुझे पहुंचा सकते। गरुड़ ने कहा अच्छा तो आप इतने तेज दौड़ लेंगे? एक तरफ गरुड़ एक तरफ प्रभु, देवता लोग आकाश में आ गए दौड़ देखने के लिए। दौड़ पड़े प्रभु, कमला देख रही खड़ी खड़ी। देवता लोग पूछ रहे हैं कमले ये कौन दौड़ रहा है? कि कमला चकित हो हरि बिलोकुती है किसे आज, भागा जा रहा क्यों गरुड़ इतना अधीर, और किसके कपोलों पर हरि कुंडलों की ताड़ना है। प्रभु के कानों में कुंडल पड़े हैं, तो जब प्रभु दौड़ रहे हैं वो कुंडल कपोलों पर गालों पर लग रहे हैं, मानो वो कुंडल संकेत कर रहे हैं प्रभु देर हो जाएगी, और तेज दौड़ो और तेज दौड़ो। कि किसके कपोलों पर हरि कुंडलों की ताड़ना है, और किसका उड़ा जा रहा नभ में पीत वर्ण चीर। ये पीताम्बर किसका उड़ गया? हाँ हाँ याद आया, और कुछ भी नहीं है ये, और गज की पुकार पर हरि के उठी है पीर। वो हाथी हरि कहना चाहता था, जो मात्र शून्य शेष रह गई हा ही कह पाया। प्रभु को तब भी पहुंचने में देर हुई, तो प्रभु ने देखा कि मेरा भक्त डूब ना जाए, तो वहीं से चक्र छोड़ दिया। चक्र छोड़ दिया कि दक्षिण करस्त की कठोर चक्र ठोकर से, और जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। सबसे पहले उस चक्र ने जाकर के मगर का उद्धार कर दिया। मगर का प्रभु दौड़े और गजेंद्र को हाथों से ऊपर उठा दिया, पीताम्बर से पोंछने लगे। पीत पट से पोंछते अंगोछते हैं बिंदु, शोभा ये अनुराग बीज बो गई। और कहते हैं भक्तराज गजेंद्र मुझे माफ कर दो, क्यों तुमने बुलाया और हमें आने में देर हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उस मगर का शरीर छूटा और उस मगर से एक गंधर्व प्रकट हो गया।
परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मगर से गंधर्व? बोले हाँ राजन परीक्षित, ये इसका प्रारब्ध था। जैसे अपने यहाँ जातियां हैं ऐसे गंधर्वों की जातियां हैं। भागवत में जातियां दी हैं, हु हा हा ही, ये गंधर्वों की जातियां हैं। तो बताते हैं राजन, ये हु नाम का गंधर्व था। हु गंधर्व सप्तमा। एक बार ये मृतलोक में आया, अपनी गंधर्वियों को साथ में लेकर के एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है। उसी समय एक देवल नाम के पंडित जी आ गए। पंडित जी तैरना नहीं जानते, तालाब किनारे पर बैठ गए, कमंडल से जल लेते, स्नान कर रहे हैं। इस गंधर्व को पता नहीं क्या सूझी, इसने डुबकी लगाई, आया पंडित जी का पैर पकड़ा और गहराई जाके छोड़ दिया। अब परीक्षित जी पंडित जी को गोते लग रहे, और उसकी जो गंधर्वियां वो ठट्ठा मारे हंस रही, खिलौना बहुत अच्छा हो, वहां तो प्राण जा रहे, उन्हें खिलौना दिखाई दे, लेकिन क्रोध नहीं किया। आकर के जैसे तैसे बैठ गए, फिर स्नान करने लगे। इसने फिर वही हरकत की। तीसरी बार जैसे ही ये चला तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अति संघर्षण जो करी कोई, अनल प्रगट चंदन तय होई, अनल प्रगट चंदन तय होई। जैसे तीसरी बार आया, पंडित जी खड़े हो गए। रे दोस्त, गंधर्व था, कोई राग रागनी सुनाता, तू मगर जैसे काम कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, मगर हो जा। देर नहीं हुई, वो सब नशा हिरन हो गया, पैरों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ता क्या कहता, गुरुदेव इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? दया आ गई। का ठीक है, मगर तो तुम्हें होना पड़ेगा, लेकिन जाओ मेरा आशीर्वाद है, प्रभु आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये गजेंद्र राजन परीक्षित, ये गजेंद्र द्रविड़ देश का राजा था, पांडुवंशी राजा, इंद्रदुम्न इसका नाम था। इस राजा ने मौन व्रत ले लिया। अब बताओ, राजा को मौन व्रत लेना चाहिए? मौन व्रत ले लिया। अगस्त जी निकले उधर से, अब ये मौन व्रत लिए बैठे, सिद्ध हो गए। अगस्त जी ने कहा, अरे राजन, ऐसे तो मनमस्त हाथी बैठे रहते हैं, तुम राजा होकर के शिष्टाचार भूल गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ, गजेंद्र हो जाओ। तुरंत मौनी खुल गई, पैर पकड़े और कहता है, गुरुदेव मेरे से भूल हो गई, अब उपाय बताओ। कि जेहित श्राप बेगे अब छीजे, जेहित श्राप बेगे अब छीजे, हे मुने राज मंत्र सोई दीजे, हे मुने राज मंत्र सोई दीजे। कहा गजेंद्र तो होना पड़ेगा, लेकिन जाओ आशीर्वाद है, भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसे प्रभु ने दोनों का उद्धार किया। थोड़े सावधान हो जाओ, और ये सावधान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब मालूम परीक्षित जी कब से सुनते चले आ रहे? बचपन से, जब प्राइमरी में पढ़ने जाते थे, प्रार्थना होती पहले स्कूल में, लाइन लगती तो सबसे पहले बोला जाता सावधान, तब प्रार्थना होती है, बाद में क्या, विश्राम। और आजकल लोग सावधान नहीं होना चाहते, विश्राम करना चाहते, कैसे मिल जाएगा?
विश्राम नहीं मिलेगी। थोड़े सावधान हो जाओ, इस कथा का वेदांत सुन लो। सरोवर ये और कोई नहीं है, ये संसार ही सरोवर है। और ग्रह धन हस्ती बराबर गृहस्थी, ग्रह और हस्ती में युद्ध हो रहा, तो ग्रह धन हस्ती बराबर गृहस्थी। इसमें मत भूले रहो कि हमारी खूब सेवा हो रही, खूब सेवा हो रही। ये तुम्हारी सेवा नहीं हो रही, तुम्हारी जो कमाई है उसकी सेवा हो रही। और नहीं तो जहां बुढ़ापा आया, देखना कई महीने 2 महीने चारपाई पकड़ गए तो बहुआ क्या कहती, इनके बुढ़े चारपाई उधर डालो, खरपुरी बतासा ऐसे बना बना के यही रख रहे, फिर टंगा डोली होती है। और कई साल 6 महीना यदि चारपाई पकड़ गए तो लोग कहते हे भागवत महारानी, दुनिया मरती जा रही, इनको मौत भी डर रही है। क्यों? कमाई बंद हुई है। शास्त्रों ने देखा, इधर उधर देखे, ऐसा कोई दुनिया में है जो निस्वार्थी हो, तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। सुरों में देखा, असुरों में देखा, देवताओं में, लेकिन कहीं भी कोई बगैर स्वार्थ के दिखाई नहीं पड़ा। तो लिखना पड़ा कि सुर नर मुनि सब की आहारी थी, स्वार्थ लागी करने सबकी, स्वार्थ लागी करने सबकी, स्वार्थ लागी करने सबकी।